अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप भी कहते होंगे कि ये किधर चली गई, किधर गायब हो गई। तो बकरा ईद की एक तो आपको पता है कि हर तरफ तैयारियाँ थी। मैं तो इस तरह नहीं कर रही थी, बकरा ईद की तैयारियाँ नहीं कर रही थी। मैंने आपको जो बताया हुआ था, मुझे इतना सख्त मसला पड़ा था, ईद की हॉलीडेज़ शहर से आ गई थी। तो उससे पहले मुझे कुछ बेटे के डॉक्यूमेंट थे और वो कंसल्टेंट मुझे कह रहा था कि हर हाथ में आप इसको कंप्लीट करें। तो वो मुझे IBCC से जो मिल गया था, अब कह रहे होंगे एक ही बात है, तो वो मुझे इसके इक्वलेंट्स के फॉर्म मिल गए थे। तो वो फिर IBCC टेस्ट करवाना था, फिर वो करवाया। फिर उसके बाद उसको मुझे मोफा पे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उधर से भी ये टेस्ट करवाना था। उधर तो उफ़ल्ला, मैं जिस दिन गई हूँ इसलिए मैं 2-3 दिन कोई भी व्लॉग नहीं बना सकी कि मेरा बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था। और इतनी सख्त गर्मी थी वहाँ, शिद्दत की गर्मी थी। और वैसे भी आपको पता है कि बेटे को मैंने कहा कि लेडीज़ की क्यूज़, मतलब क्यू इतनी नहीं लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं टेस्ट करवा लूँगी, शायद जल्दी हो जाए। और जेंट्स वाली साइड पे बहुत लंबी क्यू थी, तो इसलिए मैंने किया। लेकिन बहुत बैड एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे ID पे अपनी मैंने एप्लीकेशन मूव की हुई थी, तो उस पर ब्लड रिलेशन को ही जाना पड़ता था, या वो कैंडिडेट खुद ही जाए। तो मैंने इसे कहा कि चलो लेडीज़ की कम होगी, जल्द कम लाइन है तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन बहुत बैड एक्सपीरियंस था। हम सुबह के गए हुए थे 9 o'clock के, और हमें टाइम हो गया था 12 o'clock। वो टिकट्स जिनको पता होगा, वो टिकट सिस्टम होता है, 12 बजे वो टिकट सिस्टम ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद टेस्टेड के लिए जब मैंने सबमिट करवा दी फ़ाइल अपनी, तो आफ्टर 2 आवर्स के बाद हमें वो फ़ाइल मिलनी थी। तो मैं, मेरे बेटे ने ये डिसाइड किया कि वापस जाएंगे आएंगे तो हम ना इधर ही घूम फिर लेते हैं, या इधर ही वेट कर लेते हैं। तो हमने वहीं वेट कर लिया। तो वो 2 बजे का टाइम था हमारा, 12 बजे तक हमने सबमिट करवाई, 2 बजे का टाइम था। तो 2 का भी हमें 2:30 बज गए। और 2:30 के बाद इतना बुरा हाल था, हम लोग नाश्ता भी नहीं करके गए हुए थे। उफ़ल्ला, बहुत बुरा हाल हुआ। खैर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो काम तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला अभी आ रहा है। वो मसला ये है कि इसका जो बर्थ सर्टिफिकेट था वो एक्चुअली में उर्दू में था, तो उन्होंने कहा कि इसको इंग्लिश में पहले अटेस्ट करवा के लाएँ यूनियन से। तो वो यूनियन जो भी जिस यूनियन का भी था, जिस तहसील का था, तो वो करवा के लाएँ। तो वो अभी बहुत मसला पड़ा हुआ था। वो अभी वो डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट मेरे नहीं है, तो क्योंकि वो कहते हैं कंप्यूटराइज नहीं है। आपको पता है कि पहले कंप्यूटराइज नहीं होते थे। जबकि मेरा उनसे ये सवाल था कि इसके बिहाफ पे ही फार्म बे बना है, FRC बनी है, सब कुछ है, तो ये इसका क्यों कंप्यूटराइज करवाना है। तो वो फिर भी बज़िद थे कि जी नहीं जी, ये वीज़ा इसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए करना है। तो आप लोग भी बताइएगा कि ये ऐसा ही है। मुझे तो बहुत सख्त अभी मसला, भी ईद की हॉलीडेज़ आ रही थी। अब मैं ईद के बाद इस पेपर को पूरा करवाऊँगी, और फिर मुझे देखें कितने दिन लग जाते हैं। चलें, ये तो अब है, करना ही है इंशाल्लाह। बेटा भी थोड़ा सा परेशान हुआ था, तो इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा। अल्लाह का खास करम है मेरे पे। इंशाल्लाह डिले होता है, लेकिन इसमें भी अल्लाह की कोई मसलियत होती है, तो इंशाल्लाह ताला ये भी काम हो जाएगा। तो बस फिर इस वजह से मैं आप लोगों के साथ टच नहीं रही, व्लॉग नहीं बना सकी, थोड़ा सा मुश्किल रहा। तो मैंने कहा चले, मैं आज थोड़ी सी फ़ारग हुई थी, तो मैं आज आप लोगों के साथ व्लॉग बना लूँ। कल खैर से ईद है इंशाल्लाह ताला। तो बस मैंने भी अपना ये है कि अपना वो क्या हिस्सा डाला हुआ है कुर्बानी में। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी कबूल करे। तो अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी कबूल करे इंशाल्लाह ताला। तो बस यही था। तो अल्लाह का शुक्र है कि ईद से पहले थोड़े से डॉक्यूमेंट मेरे कंप्लीट हो गए। अब मैं थोड़ी सी रिलैक्स हूँ। अब ईद के बाद फिर से मेरा एक डॉक्यूमेंट जो रह गया है उसको कंप्लीट करूँगी। तो बस इस तरह ही है। तो अभी बच्चे भी बस ईद की तैयारी में, कोई खास किसी ने कपड़े वगैरह नहीं सिलवाए हैं। सारे ये कह रहे थे इतनी गर्मी है, कहीं भी नहीं निकलना, बस घर में रहना है, तो हमने कपड़े नहीं सिलवाने हैं, हमने घर में ही रहना है। एक्चुअली जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तब बच्चों को थोड़ा सा शौक़ होता है, हमने हर ईद पे ये न्यू पहनना है, न्यू करना है। अब बच्चे एक्चुअली बड़े हो गए हैं, बच्चे इस चीज़ की अब नहीं ज़िद करते ना, उनको इतना वो होता है।
तो बस अभी ये था कि अभी थोड़ी देर बेटियां थी, बेटी की फ्रेंड की किसी की शादी थी, तो ईद के फ़ौरन बाद। और कपड़े तो ईद के नहीं इसने लेने थे। अब वो मुझे कह रही थी कि मुझे ईद के फ़ौरन बाद उसकी शादी है, तो मुझे उसके लिए कपड़ों का ना, कुछ कपड़े तो थे उसके पास, बस किसी का कोई चीज़ नहीं थी, कोई दुपट्टा नहीं था या कुछ था, कुछ को ठीक करवाना था, ऑल्टर साड़ी को ऑल्टर करवाना था, ये वो उसकी ब्लाउज़ का मसला था। तो अभी हम बस निकल रहे थे, देखें लिबर्टी जाने लगे थे, देखें अब लिबर्टी क्या हाल होता है। मैं इनको कह रही थी बहुत बुरा हाल होगा लिबर्टी में, तो बच्चियाँ फिर भी कह रही थी नहीं मम्मा हमारे साथ थोड़ी देर के लिए चलें। तो अभी हम थोड़ी देर में बस लिबर्टी जाएंगे और लिबर्टी से बस एक दो चीज़ लेनी है। अब देखें लिबर्टी में जितना गर्मी का हाल है, मेरा बड़ा बुरा हाल होने लगा है, लेकिन होने वाला है, लेकिन बच्चियों के साथ तो जाना पड़ेगा। बस लिबर्टी जाएंगे, थोड़ा सा अगर इन्होंने स्टिच के लिए लेना है तो एक्चुअली शादी तो 15 को है, एक दिन में दर्जी शायद बना दे कि ना बनाए, अभी हमें कुछ नहीं पता। इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि जो लेने कोई जो ख़रीदने वाले काम है अभी कर ले, तो फिर जो स्टिच वाला है वो दर्जी से कह के बनवा लेंगे। तो बस हम थोड़ी देर तक उधर निकलेंगे। तो वैसे मैंने अभी आजकल 2-3 दिन घर में कोई खाना नहीं बनाया था, बस कभी बच्चे शवारमा मंगा रहे थे, कभी बच्चे बस बर्गर जल्दी जल्दी बना रहे थे, बस इसी तरह घर में खाना हो रहा था, क्योंकि मैं 2-3 दिन से बस रोड्स पे ही थी। बस डोमिसल भी बन गया मेरे बेटे का अल्हम्दुलिल्लाह, और फटावर से वो भी मुझे रिसीव हो गया, थैंक गॉड। तो उसका भी एक बड़ा मसला बड़ा हुआ था कि मेरा था कि ईद से पहले वो सबमिट हो जाए, वो भी सबमिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था कि मुझे नहीं पता था, क्योंकि बेटा जब ऑस्ट्रेलिया गया था बड़ा वाला, तो उसके लिए मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए थे। उसका बस ना मुझे इक्वलेंस चाहिए थी ए लेवल ओ लेवल की, लेकिन अभी पता नहीं वीज़ा रिक्वायरमेंट, जहाँ हर कंट्री का अपना लहदा होता है वीज़ा रिक्वायरमेंट। तो अभी वीज़ा रिक्वायरमेंट थी कि इसमें डोमिसाइल भी चाहिए था, इसमें सारी ये डॉक्यूमेंट चाहिए थी। तो शायद फ़र्क होता है, अपने अपने कंट्री का हिसाब होता है। तो बस मैं पिछले दिनों बस इसी में बिज़ी रही बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये भी काम हो गया। अब बस अम्मी भी ज़िद थी कि तुम मेरे पास आओ ईद करने के लिए, और बच्चे बिल्कुल जाने को तैयार नहीं हैं। वो कह रहे बहुत गर्मी है, हमने कहीं नहीं जाना, बस घर में रहेंगे, ईद के बाद देखेंगे, ईद के बाद देखेंगे। तो आपको बताया कि माँओं को होता है कि आओ मेरे पास। अब बच्चों को छोड़ के तो मैं नहीं जा सकती ना, अब बच्चे अगर इधर हैं तो फिर मुझे भी इधर ही रहना पड़ेगा बच्चों के पास। हाँ तो बस ये था। तो लाहौर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बस अभी ये है कि ईद पे अभी हम लिबर्टी जाएंगे, और देखिए लिबर्टी में जाके हमें क्या मिलता है क्या नहीं। मैं लिबर्टी में भी आपको थोड़ा सा शेयर करूँगी कि लिबर्टी के क्या हालात हैं, कितना रश है लिबर्टी में। तो आप लोगों की ईद की कैसी तैयारी हुई है, और उम्मीद है सबकी तैयारी हो गई होगी। तो बस आज का व्लॉग अभी तक यहाँ ही है, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि लिबर्टी में जाके हमने क्या ख़रीदा और कितना रश था और कितनी गर्मी लगी हमें। तो फिर मैं आके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलें ये जी, मैं ये लिबर्टी से आ गई थी। लिबर्टी से आके बस मगरिब की अजानें हो रही थी, तब मैं नमाज़ वगैरह पढ़नी शुरू हो गई, और फिर खाने वगैरह का करना था, कुछ खाना वगैरह का करना शुरू हो गई। तो ये मुझे इतने अच्छे मिले हैं, और ये क्या नाम है, मारिया बी की फ़र्स्ट कॉपी। और मैं तो मतलब इतने रीज़नेबल प्राइस में कि, और कलर्स इतने खूबसूरत कलर्स थे कि बच्चियों ने एक एक ये फ़र्स्ट डे के लिए लिए, क्योंकि जब मैं लाइमलाइट पे भी गई तो वहाँ ये लगे हुए थे, और सेम ये इस तरह के, मतलब सेम डिज़ाइन तो नहीं, लेकिन ये बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर बेटियों ने एक एक ये लिया ये। और फिर जैसे कि मैंने बताया था कि बेटी ने वो लेना था अपनी फ्रेंड की शादी के लिए, गरारा लेना था, तो बेटी ने ये गरारा लिया। ये भी मुझे बहुत रीज़नेबल मिल गया, बहुत अच्छा, बेसमेंट में, लिबर्टी की बेसमेंट से। उस मज़े की बात यह है कि जो हमें कलर चाहिए था वही मिला है। और इसकी शलवार कमीज़ और दुपट्टा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किसके साथ इसने पहनना है। ये भी मैं आपको बस ये बता रही थी कि ये हमने ली थी, और मैं और वो भी बताती हूँ कमीज़ और दुपट्टा भी। आप ये ब्लैक कलर की भी बड़ी अच्छी शर्ट्स मिली थी, ये कट वर्क वाली, और ये बड़ी ही अच्छी प्यारी थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसके बाजू अमेजिंग थे, इतनी नीट लग रही थी। और ये दोनों बेटियों ने एक एक लिए, एक ये शर्ट ली है और एक ने वो वाली, दोनों ने मतलब सेम ली है, ट्विनिंग करनी है, दोनों ने एक जैसी ली है। फिर उसके बाद ये बड़ी अच्छी चप्पलें थी,
और ये भी बड़ी रीज़नेबल प्राइस पे हमें मिली है और बड़ी ही अच्छी लग रही थी। और ये हम आज की लिबर्टी से ये शॉपिंग की है। सॉरी मैं लिबर्टी जाके वीडियो नहीं बना सकी थी क्योंकि इतनी गर्मी थी, ह्यूमिड था कि समझ ही नहीं कुछ आ रही थी और इतना रश था। तो बस हमने शॉपिंग की और अब बस जब ये पहनेंगी तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और अगर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाला न्यू जो व्लॉग हो या वीडियो हो तो आपको इसका पता चल सके। अच्छा फिर आज के लिए अल्लाह हाफिज़, कल ईद पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।